जय हिंद दोस्तों। अपने मिशन क्लासेस भिलवाड़ा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम अपने इस यूट्यूब की प्रथम क्लास आपके सामने चालू कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस मिशन क्लासेस की प्रथम क्लास का, जिसमें मैं पढ़ूंगा आपको दोस्तों भूगोल। क्या पढ़ूंगा दोस्तों? राजस्थान का भूगोल। इसमें आज हमारा राजस्थान भूगोल का प्रथम टॉपिक रहने वाला है आपका राजस्थान का स्थिति विस्तार। दोस्तों, भूगोल का प्रथम तो पहला टॉपिक कौन सा रहेगा आपका? राजस्थान का स्थिति विस्तार। दोस्तों, आज हम भूगोल को एक बारीकी तरीके से जीरो से लेकर ऊपर तक चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तब पहला टॉपिक क्या हो जाएगा? राजस्थान का स्थिति विस्तार। अगर बात करते हैं कि राजस्थान का स्थिति कि एशिया के अंदर, भारत के अंदर, विश्व के अंदर कि अपने राजस्थान की स्थिति क्या है, समझ में आई दोस्तों? उस स्थिति के अनुसार हम बात करते हैं। तो हम पहली बात करते हैं ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। तो दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? ग्लोब। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्लोब। ध्यान रखना दोस्तों, जो ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, ये इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा और 0 डिग्री रेखा। दोस्तों, जो ये ग्लोब होता है, ग्लोब के जो बीचों बीच ये आडी आडी जो रेखा होती है, इसे हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस ग्लोब है, ग्लोब के जो ये आडी लाइन होती है ना दोस्तों, ये रेखा होती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो ये बीच बीच जो रेखा गुजरती है, इस रेखा को किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा। दोस्तों, ये रेखा इस ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से दो भागों में हो जाएंगे दोस्तों? एक तो हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब इस ग्लोब के अनुसार हम बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति, तो हमारा राजस्थान कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे है। तो ये अगर ग्लोब के अनुसार बात करते हैं, राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, फिर इसी ग्लोब के अनुसार एक स्थिति और बनती है दोस्तों। वो स्थिति हो जाएगी, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति हो जाएगी दोस्तों, जो ये ग्लोब है, ग्लोब के जो बीचों बीच जो ये ऐसी रेखाएं होती है, जो खड़ी रेखाएं होती है, इस खड़ी रेखाओं को किस नाम से जानता हूं? देशांतर रेखाओं के नाम से। देशांतर रेखाओं के अनुसार हम जानते हैं। अब इस देशांतर रेखाओं को ये देशांतर रेखा होती है, बीच बीच देशांतर रेखा गुजरती है। फिर हम बात करते हैं अक्षांतर देशांतरों को मध्य नजर रखते हुए ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों, राजस्थान कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे। तो हम बात करते हैं कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये तो जाएगा आपका पूर्वी भाग, ये आपका हो जाएगा उत्तरी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी उत्तरी पूरी गोलार्ध में। दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको? एक बार वापस समझना, ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है। बात करते हैं, जो ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है, उस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा और 0 डिग्री रेखा के नाम से जानते हैं। ये रेखा जो आडी लाइनें होती हैं, आडी रेखाएं होती हैं इस ग्लोब में, तो मुझे उससे किस नाम से जानते हैं? अक्षांश रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं कि जो अक्षांश रेखा है, ये इस ग्लोब को कितने भागों में डिवाइड करती है या कितने भागों में विभाजित करती है। तो दोस्तों, इस जो भूमध्य रेखा होती है, 0 डिग्री रेखा है, ये ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। एक तो आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, इसी रेखाओं के बीच देखा जाए तो ऊपरी भाग कौन सा जाएगा? उत्तरी। तो हम राजस्थान कहाँ पे दोस्तों? यहाँ है। यहाँ राजस्थान भी यही है दोस्तों, भारत भी यही है, अपना एशिया भी यही है। अगर बात करते हैं इसके अनुसार, क्या हो जाएगी आपकी? उत्तरी गोलार्ध में स्थिति हो जाएगी। पहली स्थिति तो ये बनी दोस्तों। और ग्लोब के अनुसार दूसरी स्थिति क्या बनेगी दोस्तों? समझना, ये तो अपनी भूमध्य रेखा हो जाएगी आडी, और ये खड़ी लाइनें होती है दोस्तों, इसको हम किस नाम से जानते हैं? देशांतर रेखाओं के नाम से भी देशांतर रेखा नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं कि ये अक्षांश देशांतर को दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं। तो फिर बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों, ये तो अपना ये तो हो जाएगा अपना कौन सा? पूर्वी भाग है। ये हो जाएगा आपका पश्चिमी भाग, ये हो जाएगा अपना उत्तरी भाग, ये हो जाएगा दक्षिणी भाग।
फिर बात करते हैं कि ये अपना राजस्थान कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये तो अपना पूर्वी भाग हो जाएगा, ये उत्तरी भाग हो जाएगा। तो कौन सा जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये पूर्वी दिशा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अपना राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये अपनी ग्लोब के अनुसार दो स्थितियां बनती है दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपनी क्लास आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली स्थिति तो ये बन चुकी है। अगर बात करें हम दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, एशिया के आधार पर। एशिया के आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो समझना। ठीक है दोस्तों, ये अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एशिया। ठीक है दोस्तों, ये अपना कौन सी दिशा हो जाएगी, पूरी दिशा। ये आपकी हो जाएगी कौन सी दोस्तों, ये उत्तरी दिशा। ये आपकी दक्षिणी दिशा। ये आपकी कौन सी हो जाएगी, पश्चिमी दिशा। ठीक है दोस्तों, अब एशिया की बात करें, एशिया के अनुसार राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो दोस्तों अपना भारत कहाँ पे, यहाँ है। कहाँ पे दोस्तों, ये है। ये राजस्थान भी यही होगा, भारत भी यही होगा। तो अगर एशिया के आधार पर बात करें राजस्थान की स्थिति क्या होगी दोस्तों, तो ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी। ये हो जाएगा कौन सा, दक्षिणी। ध्यान रखना दोस्तों, ये तो हो जाएगा उत्तरी भाग, ये हो जाएगा दक्षिणी भाग। तो दोनों के बीच में देखे जाए तो राजस्थान कहाँ पे है, राजस्थान यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कौन सी स्थिति बन जाएगी, दूसरी दूसरी स्थिति बन जाएगी आपकी कौन सी दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी दिशा के अंदर है। समझ में आई दोस्तों, समझना वापस। एशिया के आधार पर कौन सी हो जाएगी दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी। ये हो जाएगा अपना पूरा एशिया। एशिया की अगर बात करते हैं कि एशिया की साइड के अंदर स्थित है, तो राजस्थान तो कौन से पश्चिमी क्षेत्र के अंदर है और दक्षिणी क्षेत्र के अंदर है। तो अपनी कौन सी स्थिति हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लो। अरे, अब हम तीसरी तीसरी बात करते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, इसी बात करते हैं भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, समझ लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा। ये आपकी दक्षिणी दिशा। ये आपकी पूरी दिशा। और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, पश्चिमी दिशा। ठीक है दोस्तों, अब इस पश्चिमी दिशा और इसके अकॉर्डिंग पूरा इस राजस्थान की स्थिति देखी जाए तो अपना दोस्तों राजस्थान कहाँ होगा, भारत के अंदर यहाँ पे। ये गुजरात हो जाएगा, ये अपना राजस्थान। ठीक है दोस्तों, कहाँ हो जाएगा अपना राजस्थान, यहाँ पे। अगर बात करें भारत में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, तो समझना दोस्तों, ये कौन सी दिशा जाएगी, उत्तरी, या कौन सी जाएगी, पश्चिमी। तो अपने भारत के अनुसार, भारत में स्थिति, भारत में स्थिति क्या हो जाएगी दोस्तों, उत्तर पश्चिमी दिशा में। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, भारत में राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिमी। ये हमारा भारत है, इस भारत को अगर दो दिशा का अकॉर्डिंग विभाजन किया जाए तो ये अपनी रेखाएं बनती है दोस्तों। फिर बात करते हैं हमारा राजस्थान कहाँ पे है दोस्तों, तो राजस्थान यहाँ पे है। तो ये स्थिति राजस्थानी क्या बन जाएगी, उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर स्थित है। तो दोस्तों हम अपना इसी को चौथा पॉइंट लेते हैं, अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, समझो दोस्तों। पहले हम अक्षांश देशांतर समझ लेते हैं। ये अपना ग्लोब है दोस्तों। इस ग्लोब में जो जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, ये रेखाएं होती हैं, इस रेखाओं को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाओं के नाम से
जानते हैं। फिर यहाँ पास में एक ग्लोब और बना लीजिए आप, ये ग्लोब, ये ग्लोब हो जाएगा। जो ग्लोब में जो खड़ी लाइनें होती दोस्तों, ये खड़ी लाइनें, ये खड़ी रेखाएं होती हैं, इस खड़ी रेखाओं को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? देशांतर रेखाओं के नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। वापस आप आ जाइए अक्षांश रेखाओं के ऊपर। अगर बात करें तो दोस्तों इस ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें दोस्तों तो कितनी जाएगी दोस्तों? अपनी अपनी 181। अगर बात करें ग्लोब में अक्षांशों की संख्या, तो कितनी जाएगी दोस्तों? 179। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना आप, अगर बात करें ग्लोब में कुल अक्षांशों की संख्या तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 181। फिर बात करें अक्षांशों की संख्या तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 179। इसका आप यहाँ पे समझिए, ये ग्लोब है, ग्लोब के जो बीच में जो एक रेखा गुजरती है, ये सब दोस्तों काल्पनिक रेखाएं होती है, अक्षांश देशांश दोनों काल्पनिक रेखाएं होती है। जो ग्लोब के बीच में जो रेखा गुजरती है उस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा। ठीक है दोस्तों, ये रेखा पूरे ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। दोस्तों ध्यान रखना, इस रेखाओं को जो उत्तर दिशा में जो स्थित है, उत्तर दिशा में जो रेखाएं हैं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी दोस्तों? 90। ठीक है दोस्तों, जिसमें ये 0 डिग्री रेखा गिरी नहीं जाएगी। फिर इसी 0 डिग्री रेखा के बाद में यहाँ से दक्षिण में ले तो आप यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी दोस्तों? ऊपरी कितनी हो जाएगी? 90। 90 कितनी होगी दोस्तों? 180। फिर हम बात करते हैं कि अगर 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा को भी गिनी जाए तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 180। बाकी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 179। आई बात समझ दोस्तों? ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं कि जो ये अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की मध्य की दूरी आपकी दूरी हो जाएगी दोस्तों, कितनी होगी दोस्तों? 111.13 वर्ग किलोमीटर। फिर बात करें जो ये दूरी होती है, इस दूरी को हम किस नाम से जानते हैं? तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कटिबंध के नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कटिबंध के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम देशांतर रेखा की। देशांतर रेखा, तो दोस्तों फिर बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, जो ये दो देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? दूरी हो जाएगी आपकी 111.32 वर्ग किलोमीटर। कितनी जाएगी दोस्तों? 111.32 वर्ग किलोमीटर। फिर बात करते हैं जो दो देशांतरों के मध्य की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं? नाम क्या हो जाएगा इसका? गोरे नाम से जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, दो देशांतरों की मध्य की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं? गोरे के नाम से जानते हैं। तो यहाँ छोटा सा वो समझ लीजिए आप, ये आपका ग्लोब है, ग्लोब में जो ये आपको सी देशांतर रेखा हो जाएगी, ये अक्षांश ये देशांतर रेखा हो जाएगी। दोस्तों जो पूरी अक्षांश देशांतर का जो पूरा जाल होता है दोस्तों, इस जाल को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ग्रिड। ग्रिड जाल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप छाप लीजिए अपनी नोटबुक में उतार लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतरों के मध्य। ये अपना प्यारा सा चिंटिया क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना प्यारा सा चिंटिया, ये अपना प्यारा सा राजस्थान। हम अपना ये छोटा सा प्यारा सा क्या है दोस्तों? राजस्थान है, जिसे हम अपने प्यार से हम किस नाम से जानते हैं? चिंटिया के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अक्षांश की बात करते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, ये राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा हो जाएगा अपना? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से लेकर यहाँ से कौन सा उत्तरतम बिंदु कौन सा जाएगा? कौन सा जिला हो जाएगा अपना? श्री गंगानगर। कौन सा जाएगा दोस्तों? श्री गंगानगर। अगर दोस्तों बात करते हैं अक्षांश रेखाएं, जो ग्लोब में जो ये लेटिव लाइनें होती है उसे हम किस नाम से जानते थे दोस्तों? ठीक है दोस्तों, जो लेटिव लाइनें होती है इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अक्षांश। समझना दोस्तों। अब अक्षांश रेखा देशांतर भूलना मत दोस्तों, समझना।
जो ए मतलब अक्षांश, जो लेटी हुई लाइनें होती है ना, उसे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो अक्षांश रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? अपनी बांसवाड़ा जिले से स्टार्ट होती है। जो वो स्थिति क्या हो जाएगी दोस्तों? अपनी 23 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कौन सी जाएगी दोस्तों? यहाँ से ये गुजरती हुई कहाँ तक? श्री गंगानगर पहुंच जाएगी। श्री गंगानगर हो जाएगी आपकी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये हर कंपटीशन में बहुत कितनी बार पूछी गई दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों, जो ये 23 3 से लेकर 30 12 तक जो बीच में जो अक्षांश रेखाएं, कितनी अक्षांश रेखाएं होगी दोस्तों? तो दोस्तों अपना ध्यान रखना, 7 7 7 डिग्री 09 मिनट रेखाएं होगी दोस्तों। कितनी होगी? 7.7 डिग्री 09 मिनट देशांत अक्षांश रेखाएं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये छाप लीजिए, आप उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम देशांतर। तो दोस्तों ये अपना पूरी जिला कौन सा हो जाएगा? अपना जैसलमेर। जैसलमेर ये अपना सबसे पूर्वी, ये पश्चिमी हो जाएगा, ये अपना पूर्वी, ये कौन सा जाएगा? पूर्वी धौलपुर। तो दोस्तों अगर बात करें जैसलमेर से कौन सी रेखा गुजरती? प्रथम देशांतर रेखा कौन सी गुजरती है दोस्तों? ये अपनी यहाँ से रेखा गुजरेगी। ये रेखा हो जाएगी 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांतर रेखा, जो कौन से जिले से गुजरेगी दोस्तों? जैसलमेर से लेकर अपने धौलपुर तक चलेगी। धौलपुर तक दोस्तों हो जाएगी अपना अपनी 78 डिग्री 78 डिग्री दोस्तों कितनी हो जाएगी दोस्तों? 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी देशांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं कि जो अपना राजस्थान है कितने देशांतरों के मध्य घिरा हुआ है या फैला हुआ है दोस्तों? तो देशांतरों के मध्य, ठीक है दोस्तों, देशांतरों के मध्य अपना हो जाएगा 8 डिग्री 49 मिनट देशांतर रेखाओं के मध्य फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी अब आगे हम अपनी अगली क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।